मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर, आपके और मेरे फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम की हाल है चाल सोनियो, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा की पर बनी रहे। और बिलीव इन कर्मा यूट्यूब चैनल वाले, ओए होए, आप हमेशा सुखी, खुश और बिंदास रहें। लेकिन होता क्या है ना कि हम सीधा ऊंचाइयों पर, सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं और अचानक से हम डाउन करके गिर जाते हैं। चलता हुआ व्यापार, चलता हुआ रिश्ता, बनता हुआ काम, सब रुक जाता है। तो क्या होता है, नजर लग जाती है। नजर तो श्री राम को भी लगती थी, नजर तो सबको लगती है। मां की उतारी तो नजर भी नहीं उतरती। ऐसे में इंसान करे तो क्या करे जब अपनों की ही नजर उसको लग जाए। तो नजर दोष के आज आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूं। जस्ट बिलीव इन कर्मा, कर्म अच्छे कीजिए। और सिर्फ इसलिए कि आप कोई काम ना करें, 12-12 बजे तक सोकर उठे, 1-1, 2-2 बजे तक नहाएं, सर्दी में 2-2, 3-3 दिन नहाए ना, और आप फिर सोचें कि मुझे नजर लग गई है, तो हुए नजर आपकी बुद्धि को लग गई है। सिर्फ काम और मेहनत करिए। जिन्हें काम और मेहनत करनी होती है उन्हें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास कुछ नहीं लगती। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि भैया हमें मेहनत करनी है और काम करना है और किसी भी हाल में करना है। तो वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। शनिवार वाले दिन नजर लगे तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आपको नजर लगी है, घर में किसी को लगी है, तो व्यक्ति के सत पे से 7 बार कच्चा दूध उतार कर उस दूध को किसी भी कुत्ते को पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वालों को तो ये उपाय अब कर ही लेना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। सुनसान स्थान पर जाकर, जहां पर भी सुनसान है, ऐसी जगह पर जाकर गोमती चक्र अपने ऊपर से 7 बार उतार कर, 7 गोमती चक्र लेकर उन्हें पीछे की तरफ फेंक दिया जाए और वापस घर लौटा जाए और मुड़कर ना देखा जाए, तो हुए आपकी नजर उतरती है। काली हल्दी के 9 जो है गांठे ले लें और उन्हें रेशमी काले धागे में बांध कर और उसमें गूगल लुबान का धुआं देकर उसको अगर अपने गले में पहना लिया जाए या अपनी गाड़ी में टांग दिया जाए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दिया जाए, तो किसी तरह की रोग दोष और नजर हो वो खत्म हो जाती है और जीवन खूबसूरत होता है। आपने सुना ही होगा एकाक्षिक नारियल के बारे में। अगर एकाक्षिक नारियल के काले कपड़े में बांध कर घर के बाहर लटका दिया जाए, ऑफिस या फैक्ट्री के बाहर लगा दिया जाए, तो घर के अंदर से बुरी नजर के प्रभाव जो होते हैं वो खत्म हो ही जाते हैं। पीली कौड़ी में अगर आप छेद कर कर बच्चे को पहना दें तो उसकी भी बुरी नजर उतरती है और बुरी नजर ऐसे करने से भी उतर जाती है। लेकिन पीली कौड़ी या काली कौड़ी पहनाने के कुछ टाइम बाद उसे बदलना भी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार पहना और बस पहने ही रहा। नए खरीदे हुए वाहन पर अगर आप काले रंग का धागा और उसमें कुछ पीली कौड़ियां बांध दें तो आपकी दुर्घटना से आप बच सकते हैं। और ये तो उपाय जरूर कर लें आप, क्योंकि एक बात याद रखिए, ये उपाय आपको इसलिए करना है क्योंकि ये कष्ट और तकलीफों से तो आपको बचाएगा ही बचाएगा और दुर्घटनाओं से भी आपको बचाएगा, आपकी गाड़ी को दुर्घटना से बचाएगा। एक नए मकान की चौखट पर काले रंग का धागा लपेट कर पीली कौड़ियों के साथ बांध दिया जाए तो नजर टोटके का काम करता है और कुछ कुछ समय बाद इसे बदला जरूर जाए। अपने घर में नवग्रह हवन, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में नवग्रह हवन कराने से आप बुरी नजर और कष्टों से बचते हैं। बच्चों की बुरी नजर दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मंगलवार वाले दिन आपको निश्चित ही रूप से उनके हाथ से कुछ चीजें दान करवानी चाहिए, जिससे बच्चों को काफी लाभ होता है और चीजें बेहतर होती हैं। उपाय बच्चे, बड़े, बुजुर्ग किसी के लिए भी ये किए जा सकते हैं। यदि आपके व्यापार में किसी तरह की नजर लग गई है तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 लघु नारियल लेकर आप इसे पीले कपड़े में बांध कर अपने सर पर से उतार कर नदी में विसर्जित कर दीजिए। कैसा भी व्यापार, काम, बंधन हो वो सब छूट जाएगा। थोड़ी सी साबुत फिटकरी लेकर अगर उससे नजर उतारी जाए, 31 बार अपने सर पर से उसको उसकाकर किसी भी चौराहे पर जाकर फेंक दिया जाए तो आपकी नजर उतरती है। लाल मिर्च अगर बालक के सर पर से 3 बार उतार कर जला दी जाए, अंगारों में छौंक दी जाए तो व्यक्ति की नजर उठती है। रीठे का फल गले में बांधने से नजर उतरती है। खासकर रीठे का फल उनके गले में बांधें जो लंबे समय से बीमार चलते आ रहे हैं और उनकी बीमारी निजात ही नहीं पा रही है। पुराने कपड़े में 4 आपको क्या करना है, चांदी के चकोर लेने हैं, 21 बार अपने सर पे से उतारना है या जिस व्यक्ति को नजर लगी हो उसके सर पे से उतारना है और इसे जाकर आपको पीपल के पेड़ पर रखकर आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा आटा, 7 साखी सूखी हुई लाल मिर्च ले लें और
और जो बीमार व्यक्ति है या जिसके सर पर कोई बोझ है, कर्जा है, उसके सर पे से 7 बार इसे घुमाकर और कपूर मिट्टी के बर्तन में रखकर जला दिया जाए तो उस व्यक्ति को काफी निजात मिलता है और उसकी नजर उतर जाती है। गोबर से बना हुआ एक छोटा सा गोबर का उपला ले लीजिए और उसमें तेल और रुई मिलाकर बत्ती बनाकर आप क्या करें, इसे बत्ती को और उपले को ऐसे करके पूरे घर में घुमाएं और फिर कपूर रखकर इन सबको जला दी जाए तो घर का बंधन जो भी हो, बुरी नजर हो, वो उतर जाती है। ये इवन आप किसी इंसान के लिए भी कर सकते हैं, उसके सर पे से 21 या 7 बार घुमाकर। अगर आपको लगता है आपके भोजन में नजर लग गई है, भोजन खराब हो रहा है, दूध फट रहा है बार बार, दालों में कीड़े पड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, भोजन में नजर लग गई है तो भोजन का थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ लेकर, एक गुलाब के का फूल लेकर एक पान के पत्ते पे सब भोजन थोड़ा सा रख लीजिए, गुलाब का फूल रख दीजिए और इसे जाकर पीपल के पेड़ पे रख दीजिए कि जिसकी नजर बुरी मेरे घर के भोजन पर लगी है उसी के पास वापस जाए। इस उपाय को किसी भी शनिवार या मंगलवार करिए। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे से सिंदूर लाकर ऐसे व्यक्ति या घर के ऊपर ऐसे व्यक्ति के टीके लगाना चाहिए, घर पे या फैक्ट्री पे या दुकान पे या गाड़ी में स्वास्तिक बनाना चाहिए। जिससे नजर लग गई है तो उसकी नजर उतरेगी। यदि भोजन करते समय बुरी नजर लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए, इमली लेनी चाहिए आधा किलो, या इमली ना मिले तो इमली की छोटी छोटी सी पेड़ की डालियां ले लेनी चाहिए और जो व्यक्ति है जिसको आपको लगता है इसकी बुद्धि घूम गई है, उसके सर पे से डालियां घुमाओ, पेड़ की है तो, और कपूर रखकर जला दो, और इमली है तो सर पे से घुमाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ जाओ। लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में भरें और उसके बाद इस पर कपूर रखकर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दें तो बुरी नजर हटेगी। एक पान के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर या उसकी कुछ पंखुड़ियां रखकर जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगी है उसका हाथ लगाकर उसके सर पे से 7 बार घुमाकर पीपल के पेड़ पे या जल प्रवाह कर कराएं और आप देखेंगे कि उसकी बुरी नजर दूर हो जाएगी। तो बुरी नजर दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि काम ऐसा तो जरूर करो जिससे नजर लगे। और ओए होए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तू क्यों हारे मनवा, तेरे आगे प्रीत। तो प्रीत से अगर आप चलेंगे और लोगों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाकर चलेंगे तो आपको कभी किसी की नजर ना लगेगी। पर मेरे इस परिवार को और संसार को किसी की नजर ना लगे। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।